मैं प्रदीप कुमार वाजपेयी आज एक ऐसे ऋषि के विषय में चर्चा करते हैं जो पहले क्षत्रिय थे, बाद में वो ब्राह्मण हो गए। ये मैं चर्चा कर रहा हूँ मुनि विश्वामित्र की। ये इतिहास मिलता है कि कन्नौज देश जो भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में कन्नौज नगरी है, यहाँ पर एक अनूप देश नाम का नगर था जिसमें कुशिक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके बेटे का नाम था गादी। गादी की एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती। वो महात्मा ऋचिक को ब्याही थी। बहुत समय होने पर जब ऋचिक महात्मा के यानी सत्यवती के संयोग से जब कोई संतान नहीं हुई तो सत्यवती ने अपने पति से कहा कि हे नाथ, आप ऐसा करो जिससे कि मेरे एक संतान हो जाए। ये बात जिस समय सत्यवती की माँ ने सुनी तो सत्यवती की माँ ने अपनी बेटी सत्यवती से कहा कि हे बेटी, हमारे भी कोई बेटा नहीं है, तुम ही अकेली बेटी हो, तुम अपने पति से कहो, वो बहुत सामर्थ्यवान है, ऐसा कुछ करे कि जिससे कि मेरे भी एक बेटा हो जाए, यानी तुम्हारे भाई हो जाए। तो उन्होंने अपने पति से ऋचिक महात्मा से जिस समय सत्यवती ने कहा तो सत्यवती के कहने पर महात्मा ऋचिक ने 2 खीर तैयार की, चरु। एक थोड़ी मटमैली थी और एक बहुत साफ सुथरी थी। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि हे प्रिय, ये जो साफ खीर है इसको तुम खाना और जो थोड़ी मटमैली है इसे तुम अपनी माँ को दे देना। दोनों के एक एक संतान होगी, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना कि जब तुम खीर खाओगी तो खीर खाने के बाद में गूलर के पेड़ का आलिंगन करोगी और तुम्हारी माँ ये उस खीर को खाने के बाद में पीपल के पेड़ का आलिंगन करेगी। ऐसा ऋचिक महात्मा ने जिसमें बताया और 2 चरुएं तैयार करके दे दी। तो ये सत्यवती दोनों चरु को लेकर के अपनी माँ के पास पहुँची। तो माँ ने जिसमें देखा तो माँ ने कहा, बेटी ये जो तुम्हारी वाली सफ़ेद चरु है ना, ये हमें बहुत अच्छी लग रही है, ये हमें दे दो और हमारी वाली तुम ले लो। इन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं और वो खीर की अदला बदली कर ली और उसमें पेड़ का भी आलिंगन बदल दिया। जो इनको बताया गया था सत्यवती को कि तुम गूलर के पेड़ का आलिंगन करोगी, तो उन्होंने पीपर के पेड़ का आलिंगन किया और सत्यवती की माता ने गूलर के पेड़ का आलिंगन किया। दोनों के गर्भ आ गया। जब महात्मा ऋचिक ने सत्यवती के गर्भ के लक्षण देखे तो उन्होंने कहा, देवी ये तुमने क्या किया, तुम्हारे गर्भ में तो क्षत्रिय बालक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या तुमने खीर बदल दी? तो सत्यवती ने अपनी सही बात बता दी कि आपने जो मुझे खीर दी थी वो मेरी माँ को ज़्यादा पसंद आई, इसलिए उन्होंने उसको ले लिया और मैंने उनकी खीर ले ली। तो उस समय ऋचिक महात्मा ने कहा कि हे प्रिय, तुम ये नहीं जानती थी कि मैंने 2 चरुएं तैयार की थी, एक ब्राह्मण की थी, एक क्षत्रिय की थी, लेकिन तुमने उसमें अदला बदली कर दी है, जिसके कारण अब तुम्हारे जो संतान पैदा होगी उसका सारा आचरण क्षत्रिय जैसा होगा। तो उस समय उनकी बात को सुन करके सत्यवती थर्रा गई और हाथ जोड़ करके उनके पैरों को पकड़ लिया और कहा, आप बहुत ही तपस्वी हैं, बहुत ही ज्ञानी ध्यानी हैं, आप ऐसा करो कि मेरा बेटा ऐसा ना हो, मेरा नाती भले ही ऐसा हो जाए। तो उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा उस लक्षण को आगे के लिए डाल दिया, यानी उनका जो बेटा पैदा हुआ वो महात्मा जमदग्नि पैदा हुए और उनके जो नाती पैदा हुए वो भगवान परशुराम हुए। उस खीर के प्रभाव से ही भगवान परशुराम का आचरण क्षत्रियों जैसा हुआ। इधर क्या हुआ, इधर वो बालक पैदा हुआ जिनका नाम विश्वामित्र रखा गया। ये विश्वामित्र राजा थे, क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए। एक बार ये जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, बहुत बड़ी सेना इनके साथ में थी और ये वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। तो वशिष्ठ जी ने इनको मैं सेना के साथ में निमंत्रण किया। ये महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वशिष्ठ जी जंगल में अकेले रहते हैं, हमारी इतनी बड़ी सेना, चतुर्मुखी सेना, हाथी घोड़ा पैदल रथ, ये कैसे सेवा करेंगे। लेकिन जब ये वहाँ गए तो नंदिनी गाय के माध्यम से वशिष्ठ जी ने इनकी भरपूर सेवा की। तो विश्वामित्र को लगा कि अरे वाह, इस एक नंदिनी गाय ने जो कामधेनु की बेटी है, इसने हमारी इतनी बड़ी सेना की सेवा इतनी अच्छे ढंग से कर दी, सारे लोग पूर्णतः तृप्त हो गए। तो ये तो
जो गाय है ये मेरे पास होनी चाहिए। इन्होंने वशिष्ठ से कहा कि महात्मन आप एक काम करो, ये गाय हमें दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा ये मैं गाय नहीं दूंगा। उस बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया। तो उस समय वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल के द्वारा एक दंड सामने स्थापित कर दिया, जिस दंड के द्वारा इनके जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सारे के सारे नष्ट हो गए, सारी सेना इनकी मारी गई। तो इनको बड़ा धक्का लगा और विश्वामित्र ने विचार किया कि मेरे पास में इतनी बड़ी चतुरंगिणी सेना और एक व्यक्ति ने अपने ब्रह्म तेज के द्वारा हमारी सारी सेना का विनाश कर दिया, इसका मतलब क्षत्रिय बल ब्रह्म तेज के आगे व्यर्थ है। तो तुरंत ही इनके मुँह से निकला धिगबलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वस्त्राणि हतानि मे। ये क्षत्रियों का बल धिकार है, ब्रह्म का तेज वास्तव में ब्रह्म है, ब्रह्म का तेज बहुत बलिष्ठ है, इसलिए अब मैं उस ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करूँगा। तो विश्वामित्र जी घोर तपस्या करके और राज जो क्षत्रिय थे उससे ब्राह्मण बन गए। लेकिन इसमें मूलभूत सिद्धांत वो खीर ही काम कर रही थी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विजुच्यते, लेकिन ये उक्ति प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक क्या है जरा देखिए, ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ देखिए महाभारत का छठा खंड दान धर्म पर्व पंचत्रिशो अध्याय का पहला श्लोक देखिए, लिखते हैं जन्म नैव महाभागो ब्राह्मणो न जायते नमस्या सर्वभूतानां अतिथि प्रसताग्रभुक्। इसका अर्थ आप देख लीजिए। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं हे युधिष्ठिर, ब्राह्मण जन्म से ही महान है, भाग्यशाली है, समस्त प्राणियों का वंदनीय है, अतिथि है और प्रथम भोजन पाने का अधिकारी है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे विश्वामित्र जी थे, ये उस खीर के प्रभाव से एक अपवाद है। एक और ऐसे राजा का इतिहास आता है जो भृगु जी ने उनको भी ब्राह्मण बना दिया था। तो एक दो ऐसे इतिहास आते हैं जो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए हैं, वो भी कथा महाभारत में ही है। और लेकिन वास्तव में ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण है। इस बात को लेकर के मैंने आपके सामने ये चीज़ वर्णन की है, और आगे का जो और कुछ रहस्यमय इतिहास हमें पता चलेगा तो मैं आपके सामने ला करके रखूँगा। और तब तक के लिए नमस्कार।